आज बहुत विशेष दिन है। आज ईस्टर संडे है। आज ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और न हम लोग जो प्रभु के लोग हैं आज कोई विशेष नहीं मानते, केवल हमारा प्रत्येक दिन यीशु मसीह के नाम से क्या है, विशेष है। आइए जल्दी से कुछ वचनों को हम देखेंगे, प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। लूका का रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, माफ कीजिएगा, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 5। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, परंतु भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचकित हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए दो पुरुष आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे मसीह जीवन का सबसे बड़ा बुनियाद, शिक्षा, आधार और सबसे बड़ा खंभा है। क्या तुम जीविते को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो नहीं है मुर्दों के बीच में? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारे आनंद का विषय है, यही हमारी आराधना का विषय है, यही हमारी घोषणा का विषय है, यही हमारे विश्वास का विषय है, यही हमारा हियाब का विषय है, और यही हमारा प्रभु का प्रचार का विषय। क्या कि ही इज अलाइव एंड वेल। वो जिंदा और अच्छा प्रभु यीशु अब मुर्दों में से जी उठकर सारी बातों पर क्या है, जयवंत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं जब इस वचन की ओर आपके सामने हूं तो एक सवाल पूछूंगा कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है? क्या यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है? अगर जी उठा है तो आप उसे केवल अपने चंद शब्दों से बयान नहीं करोगे। अगर जी उठा है तो आपका जीवन बताएगा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है या मरा हुआ है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपका धीरज, आपका काम, आपका जीवन का एक एक हिस्सा इस बात को प्रमाणित करेगा कि मैं एक जिंदा प्रभु की आराधना करने वाला और उस पर विश्वास करने वाला परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो कितने दिन तक संसार में थे? 40 दिन तक ना। क्या कर रहे थे? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर सबको नहीं दिखाई दिए। चेलों को बाइबल में गिनती बोलने से 500 से अधिक लोगों को भी क्या किया, 500 लोगों तक यीशु मसीह ने दिखाई दिए। ठीक है, चेलों को जोड़ने के बाद और 500 लोगों को। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइबल में अगर आप प्रेरितों काम 1 अध्याय पढ़ते लिखा, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को प्रमाणित करता रहा कि मैं ही हूं और मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। अपनी बातों से, अपनी गवाहियों से, अपने पुराने समय के किए गए भविष्यवाणी के एक एक वचनों को याद दिलाकर, मैं ही हूं जो आज से 3 दिन पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था और गाड़ दिया गया था, लेकिन अब मैं फिर से जी उठा हूं। हालेलुया। किसको प्रमाणित कर रहा था? अपने चेलों को। किसको प्रमाणित कर रहा था? अपने चेलों को। किसको प्रमाणित कर रहा था? अपने चेलों को। तो आवाज निकाली, किसको प्रमाणित कर रहा था? अपने चेलों को। क्यों?
क्योंकि यदि चेले जो यीशु मसीह के अपने चेले थे, अगर वो प्रभु को बड़े अच्छे से ये नहीं जानते कि यही हमारा प्रभु है जिसके साथ हम 3.5 साल घूमे फिरे, खाए, चमत्कार किए, वचन सुना, वचन सुनाए, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, गूंगों को चंगा किया, दुष्टात्मा निकाला, अगर वो विश्वास अगर नहीं करते तो मैं आपको बताऊं, सुसमाचार का बुनियाद कभी रखा नहीं जा सकता था। यीशु जानता था दुनिया मुझ पर विश्वास करे चाहे ना करे, मेरे पीछे आने वाले ये चेले और विश्वासी में फर्क क्या है? ये रोटी के लिए मेरे पीछे नहीं आए थे, ये चमत्कार ढूंढने मेरे पीछे नहीं आए थे, इनको आंख का चंगाई के लिए मेरे पीछे नहीं आए थे, ये चेले मेरे लिए पीछे आए थे। हालेलुया। मैं दुनिया के उस भीड़ को जो रोटी खाने के लिए मेरे पीछे आई थी, उनके सामने जाके अपने आप को प्रमाणित नहीं करूंगा। हियर आई एम अलाइव नाउ। मैं अपने चेलों को प्रमाणित करूंगा जो आशीषों के लिए नहीं, मेरे लिए मेरे पीछे आए थे। ओ रमा शमदल गडगसिया, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे पीछे आए थे, इसलिए इन्हें हक है कि जब जिंदा था तब भी मेरे साथ थे, क्रूस तक मेरे साथ आए थे, तब जी उठने के बाद भी ये मेरे साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही चेले जब देखे कि यही हमारा प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा, उसने जो भविष्यवाणी की मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा, हालेलुया, अगले दिन चेलों की सेवकाई शुरू हुई। मेरे भाई बहनों, अगर तेरे लिए यीशु मसीह जिंदा है ना, तो चुप रहने वाला नहीं, तो यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करने वाला होगा। शाबालह ब्रजा गदिया, हालेलुया। अगर आपने यीशु को जिंदा देखा है तो आप गवाही देने वाले होंगे। अगर आपने यीशु को जिंदा देखा है तो आप बोलने वाले होंगे, अरे यीशु जिंदा है भाई। अगर आपने यीशु को देखा है कि यीशु जिंदा है तो आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे। क्यों? मैं जिंदा यीशु से प्रार्थना करूंगा, वो चंगा करेगा। हालेलुया। अगर आपने यीशु को जिंदा देखा है तो आपके पास होगा, मैं टूटे घर में जाऊंगा और यीशु के नाम में बोलूंगा। मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु के पास है वो जिंदा यीशु है। तेरे घर को बदल देगा, तेरे बांझपने को खोल देगा, ओ तेरे घर का दुष्टात्मा को निकाल देगा, तेरे बच्चे के नशे के बंधन को तोड़ देगा, तेरा हालात को बदल देगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। शिमाला दिया। क्या मेरे और आपके लिए यीशु मसीह जिंदा है? अगर जिंदा है तो आप गवाही दोगे। मरियम दौड़ के आती है, मैंने यीशु को देखा। पतरस बोलता, कहां? दौड़ कर लोग गए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज यीशु मसीह जिंदा है क्या? यीशु जिंदा है, लेकिन आपके लिए क्या जिंदा है क्या? अगर है तो आप गवाही दोगे। अगर है तो उसके काम को करोगे। अगर है तो उसके नाम के सुसमाचार को बांटोगे। अगर है तो जिंदा यीशु मसीह से मिलने जाओगे। अगर है तो जिंदा यीशु की आराधना करोगे। अगर जिंदा है, हालेलुया, तो आप उसके नाम से जाकर बोलोगे, मैं तलवार और ढाल के बल से नहीं आता, मैं अपने सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ रहा हूं। तेरा घर बदलेगा, तेरा परिवार बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल की वो छोटी सी समरोन की छोटी सी एक बच्ची इजराइल की क्या बोलती है? अगर ये हालेलुया कोढ़ से बीमार पड़ा हुआ नामान कोढ़ी इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या कर देता? उसे चंगा करता। क्या बोलती पता है? ओ मैं भविष्यवक्ता को जानती हूं, वो कितना सामर्थी है, हाउ पावरफुल ही इज। वो कितना सामर्थी है, वो कितना सामर्थी है, वो कोढ़ को भी पल भर में चंगा कर सकता है। तो अगर मेरा यीशु अगर जिंदा है तो मैं उसकी गवाही दूंगा, उसके बारे में बोलूंगा, उसके बात तो करूंगा। यहां पर स्वर्गदूत बोलते हैं, तुम जिस यीशु को ढूंढ रहे हो वो मुर्दा नहीं, अब क्या है? जिंदा है। हालेलुया। यही हमारा विश्वास, यही हमारे सब बातों का हालेलुया आधार है। मेरे भाई बहनों, यीशु के जी उठने से क्या क्या हुआ बोल के मैं जल्दी समय में, कम समय में प्रभु की दया से कुछ बातों को आपको दिखाना चाहूंगा। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे कि प्रभु के जी उठने से क्या क्या प्रभु का योजना और क्या क्या बातें पूरी हुई, हम थोड़ा उसके ऊपर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने से सबसे पहला योजना पूरा क्या हो जानते हैं? कि पाप का जो सजा था, उन सारे सजा को सहकर यीशु मसीह विजय प्राप्त किया। पाप का जो भी सजा था
उसका जो दंड था उसको सहकर यीशु मसीह क्या किया, उस पर विजय प्राप्त किया। रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 25 को जरा पढ़िएगा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए। मेरे भाई बहनों, पहला चीज, यीशु ने कलवरी क्रूस में जाने से पहले जितना भी वेदना और जितना पीड़ा सहा, वो हमारे पाप का दंड था, वो पेनल्टी था, वो कीमत था उस पाप का। उसको यीशु मसीह ने अपने शरीर में सारा तकलीफ को लेकर, हालेलुया, हमारे लिए उस दंड को सहा, उस पीड़ा को सहा, उस दर्द को सहा, उस मानसिक तनाव को सहा, सब चीज को सहा और सह करके अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। वो मुर्दों में से जी उठकर क्या बना हमारा, क्या लिखा है, क्या बना हमारा? इसको पढ़िए, फिर से पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारा धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह क्या हुआ, जिलाया गया। आज मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। यीशु अगर मुर्दों में से जिलाए नहीं जाते ना, तो मैं मानता हूं और वचन जिस बात को शिक्षा देता है, यीशु ग्रहण योग्य बलिदान नहीं बनता। मैं जो बात बोला बहुत बड़ा बात बोला, आप में से कितने समझे मुझे नहीं पता। यीशु अगर केवल हमारे पापों के लिए मरता और मर करके अगर जी नहीं उठता, तो वो एक अधूरा बलिदान था, पूरा बलिदान नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात की निशानी है कि ये बलिदान पूरा है और इस बलिदान को मैंने ग्रहण किया है। और उसका प्रमाण क्या है? मैं इस बलिदान को मृत्यु के ऊपर भी जयवंत कर दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा विजय यीशु मसीह ने लाया। क्या पता है? आज जो हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके हालेलुया धर्मी ठहरते हैं, उसका एक ही कारण है, यीशु मसीह का मृत्यु नहीं, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं चाहे कैसा भी पाप का अवस्था में हूं, आज मेरा जीवन चाहे कितना भी पीछे चला गया हो, आज मेरे जीवन में चाहे कितनी भी गड़बड़ियां क्यों ना हो, आपकी धार्मिकता नहीं। आज यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अपने पाप को लेकर मुझे दे और मेरी धार्मिकता को यीशु मसीह मेरे नाम से ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यही करते हैं। आज जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु, मैं अपने पाप को लेकर आया हूं, मेरा पाप को लीजिए और प्रभु अपने लहू से धोकर अपनी धार्मिकता मुझे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धार्मिकता करता क्या है? यही धार्मिकता हमें अनुग्रह देता है पिता को पुकारने के लिए। यही धार्मिकता हमें अनुग्रह देता है प्रार्थना करने के लिए। यही धार्मिकता हमें अनुग्रह देता है आराधना करने के लिए। यही धार्मिकता हमें अनुग्रह देता है कि हम यहां बैठकर उसके नाम को पुकार कर उसके हालेलुया सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करके पुकारते हैं। तो पहला चीज जो हुआ क्या? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो हमारे लिए धार्मिकता बन के सब बातों पर क्या हो गया? जयवंत हो गया। पाप का दंड पूरा कर दिया गया। अब न्याय का जो दंड था उसको भी यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और जो भी आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब धर्मी ठहराए जाकर पिता के सामने पुत्र बनकर यीशु के नाम से खड़े होने का अधिकार पाते हैं। और ये कैसे हुआ? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। हम में से कई लोग इसको सुनने में लगता होगा ना, अरे धर्मी ठहर के ठीक है, क्या होता है? आप किसी एक व्यक्ति के पास जाइए जो आपके जीवन का छुटकारा कर सकता है। मान लीजिए आप किसी परेशानी में फंसे और आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी रहता है और वो पड़ोसी इतना सामर्थी है धन से, सब बातों से, जो आपको उस मुसीबत से छुड़ा सकता है। आप गए पड़ोस में और बोले, भैया सुनिए ना, मेरे को बहुत परेशानी हो गया है, आप थोड़ा मेरे को मदद कीजिए कि मैं इस परेशानी से छूट सकूं। और आपका पड़ोसी आपको पलट के देखे भी ना, आपका बात कौन सुना करे, चुपचाप पड़ा रहे, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? एक बार और आवाज दोगे? 2 बार और आवाज दोगे?
याद रखिए, वही है सहारा, उसके अलावा कोई नहीं छुआ सकता। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? बार बार गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि उसके अलावा आपका सहायता करने वाला कोई नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ना सुने तब तक आप रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई जवाब न दे तो आपको पता यही अवस्था था हमारा पाप का जीवन में। आप जब अधर्मी का जीवन, पाप का जीवन जी थे ना, आपका पुकार इस छत को पार नहीं कर सकता था। लूका जी सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। यीशु बोला उस मंदिर का पर्दा को फाड़ करके, कि जहां तक केवल महायाजक जाता था, उस पर्दा को फाड़ करके मैं अपने शरीर को बलिदान देकर अब अपनी धार्मिकता तुमको देता हूं। अब तुम चाहे किसी भी अवस्था में रहोगे, संसार का सारा रिश्तेदार, भाई बहन, दीदी भैया, चाचा चाची, सारा लोग छोड़ देंगे, लेकिन जब तुम मेरी ओर मुंह को करके पुकारोगे, मैं मेरे पुत्र के धार्मिकता के कारण तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज उसकी धार्मिकता के चलते आप यहां बैठ के प्रार्थना करने पा रहे हो। नहीं तो मैं आपको बताऊं, आप उपवास करो, रो, चिल्लाओ, सिर को पटको यहां पे, मैं आपको गारंटी देता हूं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल आज आपके प्रार्थना को झुककर कान लगा के सुनता है परमेश्वर, बिकॉज ऑफ हिज सन। केवल उसके पुत्र के वजह से पिता, हालेलुया, उसके लहू के वजह से, जिसके चलते आप धोए गए, शुद्ध किए गए, और उसने अधिकार दिया, अब मेरे नाम से मेरे पिता से मांग, मेरा पिता सुनेगा। यह है धार्मिकता। हम लोग इस बात को समझते हैं। पता है, लोग ना आज उल्टा जीवन है, पाप का जीवन जिएंगे और जरूरत पड़ा तो प्रार्थना करेंगे, और प्रभु उत्तर नहीं देगा तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। भैया क्यों सुनेगा, मेरे को बताइए। क्यों सुनेगा, मेरे को बताइए। तुम तो घूम रहे थे पहले, अभी परेशानी आ गया तो यीशु मसीह सूझ गया है? तुम तो अपनी लालसा विलासा में जी रहे थे, परेशानी आ गई तो यीशु मसीह याद आ गया, बीमारी आ गई तो यीशु मसीह याद आ गया, रुकावटें आ गई तो यीशु मसीह याद आ गया। एक भाई ने मुझसे कहा, ब्रदर प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता क्यों नहीं सुनता? मैंने एक बात बताओ, क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनने लायक है? प्रभु को बताओ जरा। क्या कर्जा खाई यीशु मसीह तुम्हारा? मैंने ऐसे बोला, क्या कर्जा खाई यीशु मसीह? बोला नहीं। मैं बोला एक बात बताओ यार, तुम्हारा जीवन जो तुम उत्तर पाने के लिए यहाँ पे मेरे सामने बोल रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तुम शिकायत के लायक हो भी क्या कि तुम शिकायत कर सको? जब बुराई आ गया तो आज यीशु मसीह मेरे लिए ये नहीं कर रहा, आप शिकायत कर रहे हो। जब अच्छे थे तब तुम कहां थे, मेरे को बताओ। बोलता है भैया मैं तो उससे मीटिंग नहीं जाता था। तब फिर किस बात को लेकर आज हल्ला कर रहे हैं? मैं ये बात को बोलकर आपको इस बात को जताना चाहता हूं, मिली हुई धार्मिकता का आदर करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पहला चीज, यीशु मसीह सारे बातों पर विजय होकर मैं धर्मी ठहराता, यीशु का पुनरुत्थान। दूसरा, यीशु मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। जरा पढ़िएगा मेरे साथ, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 54 और 55। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 54 और 55 पद को पढ़ेंगे। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। ये जय कौन है? हमारा यीशु मसीह। जय कैसे हुआ? मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। जिस कब्र से आज तक कोई पुनरुत्थान के देह के द्वारा संसार में दोबारा जिलाया नहीं गया था, पहला संसार का पहला पुनरुत्थान का फल हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर क्या दिखाया कि जिस मौत का ढेर संसार में था, मृत्यु तेरा जो जय था, तेरी जो सामर्थ्य थी, उसको मैं आज खत्म करके जयवंत हो जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जब हमारा संसार में कोई प्रिय व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है ना, तो हम रोते हैं,
लेकिन थोड़ा पल में आनंद दुगनी रीति से मनाते हैं। पता है क्यों? आज ये थोड़ा दिन के शरीर को छोड़कर गया है, आने वाले समय पर बादलों में हम पूरा जवानी में मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मृत्यु के डंक को और मृत्यु को जय ने क्या कर लिया? निकल लिया। यीशु ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18 में कहा, मैं मर गया था। उसको पढ़ क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1:18। मैं मर गया था, हाँ, मैं युगानुयुग, इसका मतलब थोड़े दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए मैं जिंदा हूं। हमारा यीशु मसीह 2-4 दिन के लिए जिंदा नहीं हुआ, अनंत काल के लिए। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी क्या होंगे? अनंत काल के लिए उसके साथ क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। इससे 3 बातें पूरी होती है। पहला क्या पता है? मृत्यु का डर खत्म हुआ उसके पुनरुत्थान से। दूसरा, अनंत जीवन की आशा खुल गई यीशु मसीह के नाम से। तीसरा, जो मसीह में है, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वैसे सारे लोग यीशु मसीह के साथ क्या होंगे? मुर्दों में से क्या करेंगे? जिलाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4:14 से लेकर 17 तक लिखा हुआ है। मेरे भाई बहने, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने किस पर जयवंत हो गया? किस पर जयवंत हो गया? मृत्यु के ऊपर। आज प्रभु के दास और दासी लोग मौत के सामने भी अगर कोई मर जाए तो क्या बोलते हैं? ऐ मृत्यु, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, इससे बाहर निकल, और यीशु के नाम से इसमें क्या आ जाए? जीवन आ जाए। हालेलुया। आज जब कोई बीमारी से मरने वाला रहेगा, अभी प्यारे भाई ने एक सुंदर सा बात बोला कि मैं बड़ा बीमार था, किसी मेडिकल दवाई से ठीक नहीं हुआ, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे क्या दिया? चंगाई दिया। आने वाले मृत्यु को प्रभु के भक्त और भक्तिन मिलकर क्या बोले? हालेलुया। ए दर्द, ए बीमारी हो, शबल हमदल गडगसिया, मेरे जीवित यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, इसे बाहर जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह अधिकार है मेरे भाई बहनों कि आप उस पुनरुत्थान पाए यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। आप मृत्यु को जीवन में बदलते हैं। सारपत नगर के विधवा के घर में खड़ा होकर एलिया बोलता है, सुन। वो बोलती है, हम तो रोटी को खाएंगे और मर जाएंगे। वो बोलता है, परमेश्वर के यहोवा यूं कहता है, पहले मेरे अनुसार करके देख, तुम मरेगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। एक तरफ मृत्यु उसके दरवाजे पर खड़ा था, यहोवा का दास एलिया खड़ा होकर बोलता है, चमत्कार इस घर के अंदर आ रहा है, मृत्यु नहीं जीवन आएगा। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन के लिए यीशु मसीह जिंदा है मेरे भाई बहनों, आप बीमारी को देख के बोलोगे, मेरे जीवित यीशु के नाम में बीमारी चंगाई में बदल जाए। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा को देख के बोलोगे, जीवित यीशु के नाम में ये दुष्ट आत्मा मेरे घर से जाए, ये नशा मेरे घर से जाए, ये लड़ाई झगड़ा मेरे घर से जाए, ये कमी घटी मेरे घर से जाए, ये अविश्वास मेरे घर से जाए, ये एक एक बंधन यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे लिए शैतान ने कलवरी क्रूस पर लहू नहीं बहाया, मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा के मुझको खरीदा है। हालेलुया। कौन है मालिक आपका भाई? पहला कुरिन्थियों उसका 6:20 कहता है, यीशु मसीह ने में दाम देकर परमेश्वर ने क्या किया? खरीद लिया, मोड़ लिया। मेरे भाई बहनों, आज आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो ना, जो भी विषय है, खड़ा होइए उसके सामने, पिता के सामने खड़ा होइए, उस मुसीबत को बोलिए, उस रुकावट को बोलिए, मैं तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं, यहां से चला जा। मैं तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं, तेरी सारी युक्ति खत्म हो जाए। मैं तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं, सारा रुकावट खत्म हो जाए। मैं तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं, सारी बीमारियां चंगी हो जाए। मैं यीशु के नाम से, मेरे भाई बहनों, आज हमारा यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर एक बातों पर आपके लिए क्या कर दिया? आपको जय दे दिया। कैसे? पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। अब आप इस बात से कैसे निपट रहे हो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये था दूसरा चीज। तीसरा चीज, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय वचन 14 पद। हाँ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को,
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर शैतान के राज्य को तोड़कर खत्म कर दिया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर शैतान का राज्य, शैतान का सामर्थ, शैतान का अधिकार, शैतान जिस बात को देखकर हमें डराता था, हालेलुया, उस सारी बातों पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर क्या कर दिया? उसे निष्क्रिय कर दिया, उसे निकम्मा कर दिया, उसके सारे सामर्थ को, उसके सारे राज्य को तोड़कर क्या बोला? अब तेरा राज्य खत्म शैतान। अब परमेश्वर का जो राज्य, जिसका प्रचार यूहन्ना ने शुरू किया, जिसका प्रचार मैंने किया, जिसका प्रचार मेरे चेलों ने किया, जिसका प्रचार हालेलुया पतरस और पौलुस ने किया, अब वो राज्य आ चुका है। बाइबल का मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो राज्य किसका आ रहा था? स्वर्ग से। हालेलुया, स्वर्गीय राज्य, यीशु का राज्य। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु का राज्य आपके जीवन में आया और शैतान का राज्य क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, निकम्मा कर दिया गया। हालेलुया। अभी भी शैतान को काम करने देंगे क्या? अभी कुछ बचा है क्या? अगर आपके नाम की जमीन और कोई बोले कि ये जमीन मेरा है ना, आप 2 थप्पड़ मार के भगाओगे। अरे भैया, जमीन के लिए इतना केस लड़ रहे हो, इतना ज्यादा प्रिविलेज मिला यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए कितना जोर लगाते हो? यीशु ने मत्ती उसका 28-18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, ओ हालेलुया। शामदाला रामा शिखादीना, मैं लिटरली आई लव्ड इट। ओ शाहिदा, क्या अनुग्रह है भाई बहनों। आपके सामने एक बीमार खड़ा हो रहा, आप उसे देखकर बोलोगे, बीमार, तेरे लिए पहले यीशु मसीह मेरा मर चुका है, अब तू नहीं रहेगा इसमें। आपका शरीर बीमारी है, आप उस बीमारी से बात कीजिए और बोलिए, बीमारी, ये शरीर यीशु का मंदिर है, यहां तुझे रहने का नहीं है। अब यीशु के नाम से बाहर जाओ, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का राज्य है, तेरा राज्य नहीं है। ए निराशा, ए हालेलुया कमी घटी, ये हालेलुया सोच, चिंता, मेरा जी, मैं बताता हूं, मेरे को जब चिंता होता है ना, मैं खुद बैठ कर चिंता को डांटता हूं। यीशु के नाम में चिंता की आत्मा बाहर जा। तो मुझे चिंता करने के लिए नहीं चुना गया, मुझे विश्वास करके जयवंत होने के लिए चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान का राज में क्या है? निराशा, दुख, परेशानियां, बीमारी, लड़ाई झगड़े, नशा, बुराई, एक दूसरे का व्यभिचार, गंदी बातें, उसका राज्य को तोड़कर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज ये होने पाए यीशु मसीह के नाम से कि आप दोबारा उस राज्य को अपने ऊपर काम न करने दें, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने उसके सारे राज्य को तोड़ डाला। राज्य का मतलब समझते हैं क्या होता है? आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य बोलने का मतलब आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, ये इसका मतलब है। यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया कि वैसे प्रार्थना करना, हे पिता तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इधर हो। तो प्रभु का राज्य कहाँ है पता है? जो व्यक्ति के जीवन में प्रभु इच्छा पूरा हो रहा है, उसी का जीवन परमेश्वर का राज्य है। शैतान का राज्य टूटने का मतलब आपके जीवन में कोई भी शैतान की योजना क्या नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं होने पाएगा। तो ये था तीसरा चीज कि यीशु मुर्दों में से जुट कर क्या किया? शैतान के राज्य को क्या कर दिया? तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जल्दी से बढ़ते हैं चौथा चीज के ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25-26 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, और जो कोई जीवित है, हाँ, वह मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और ये वचन कहां पे पूरा हुआ? यीशु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमें जीवन भी देता है और पुनरुत्थान देता है। यीशु के जी उठने से हम भी जीवन पाते हैं।
केवल यीशु ने जीवन नहीं पाया, हम भी जीवन पाते हैं। क्या जीवन पाते हैं? पहला, आत्मिक पुनर्जन्म। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या पाते हैं? आत्मिक पुनर्जन्म। हम आत्मिक रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जिलाए जाते हैं। सही है कि नहीं है? पहला। दूसरा चीज, नई आशा आ जाती है। पहले कोई आशा नहीं था, इस जीवन के बाद क्या होगा, लेकिन एक धन्य आशा आ गई, इसके बाद भी मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पिता के साथ रहूंगा। प्लीज, हालेलुया। दूसरा, नया चाल चलन आ जाता है। रोमियो की पत्री उसका 12 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नया चाल चलन मतलब पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अनुग्रह आ जाता है। और ये कैसे आता है? यीशु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। और तीसरा, अनंत जीवन की गारंटी। ये चौथा चीज कि हम अनंत काल के लिए किसके साथ रहेंगे? हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरे भाई बहनों, आपकी चीज बताऊं, हम अक्सर जीवन में उसी समयों में जीवन की चीजों का वैल्यू समझते हैं ना, जब वो चीज हमारे पास न रहे। अभी मैं किसी को बोलूं कि 100 रुपया का कीमत समझते हैं आप? हाँ, 100 रुपया तो होता है, थोड़ा बहुत सब्जी आ जाएगा 2 ठो, लेकिन 100 रुपया कीमत आप कब समझोगे जानते हैं? जब आपके पास 1 पैसा ना हो और आपके पास केवल 100 रुपए का बहुत ज्यादा जरूरत हो। आप आज भले आपके पास लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास 100 रुपया केवल चाहिए और न रहे ना, मैं बता रहा हूं, उस 100 रुपए के लिए रो दोगे आप। मैं बात क्यों बोला पता है? अनंत जीवन का वैल्यू ऐसे, जिस दिन मरते रहो उस दिन एहसास होगा, अगर मैं स्वर्ग नहीं गया तो क्या होगा भाई? है? जब बीमारी के सैया पर पड़े रहोगे, बिस्तर पर पड़े रहोगे ना, उस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और वो कैंसर, वो बीमारी आपके शरीर में बढ़ता रहेगा और चंगा नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरी बात समझ रहे मेरे भाई बहनों? जब आप उस जगह पर उतर जाओगे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़े ना, उस समय एहसास होता है कि वास्तव में कितना वैल्यूएबल है। मैं आज बोलता हूं, यीशु मसीह के जीने के द्वारा हम जीवन पाते हैं। कैसे? उसकी पवित्रताई, उसका नया जीवन, नई आशा, नया चाल चलन, अनंत जीवन की गारंटी। और ये सब बातें कैसे आता है? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमें मुर्दों में से जी उठ कर देते हैं। प्रेस ये था चौथा। 2-3 पॉइंट और देखिए जल्दी से, फिर बंद करूंगा मैं। निकालिएगा पहला कुरिन्थी उसका 15 का 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हाँ, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान विश्वास की पुष्टि और प्रचार का अधिकार देता है। हेलो, इसको कौन समझेगा पता है? जो प्रचारक लोग हैं। यीशु का मुर्दों में से जी उठना विश्वास का आधार है इस वचन के अनुसार, और हमें उस विश्वास से उस विश्वास का प्रचार करने का अधिकार देता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो प्रचार किसी से कर रहे हैं? फिर विश्वास किसका कर रहे हो आप? तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही विश्वास का सबसे बड़ा क्या है? आधार है। हालेलुया। मैं जो चिल्ला रहा हूं खड़ा होकर यहां पर, क्यों चिल्ला पा रहा हूं पता है? क्योंकि मेरा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो आत्मा में आज भी हमारे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। उसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा। वो आज संसार में पति पत्नी, भाई बहन, दीदी दादा, सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है? वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और यही विश्वास मुझे ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, आशा देता है कि मैं खड़ा होकर उस बात का प्रचार करता, उसके नाम से प्रार्थना करता, उसके नाम की आराधना करता, और ये बोलता, दुनिया छोड़े तो छोड़े, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बिकॉज ऑफ दैट फेथ व्हिच वी हैव इन आवर हार्ट, उस विश्वास के कारण जो हमारे हृदय में है। और ये विश्वास का मूल आधार क्या है? यीशु मसीह का रिजरेक्शन। हालेलुया, है ना? प्रभु की महिमा हो। छठवां चीज देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 का 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का
यीशु का पुनरुत्थान ने न्याय का रास्ता खोल दिया। दो बातों के लिए रास्ता खोला, क्या? भविष्य में न्याय का और पुनरुत्थान का, ये दोनों बातें होंगी। क्योंकि अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठते ना, तो न्याय करने के लिए अधिकार नहीं होता। पवित्रता का जीवन जिए, मरे, कीमत चुकाए, मुर्दों में से जी उठे और बोले अब तुम चलो जैसे मैं चला। क्योंकि पतरस कहला है, पहला पतरस उसका अध्याय 2:21, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। वो बोला मैं तो चल के दिखा दिया, अब तुम लोग चलो। और लास्ट में एक दिन सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वो हम सबका न्याय करेगा। जो पापी का जीवन जिए और नरक में जाने के लिए जो धार्मिकता का जीवन जिए, उनका न्याय होगा कि कितना ज्यादा तुमको रिवॉर्ड दिया जाए। आपका भी न्याय होगा भाई, हमारा न्याय होगा, लेकिन नरक डालने जाने के लिए नहीं ना, दंड के लिए नहीं, रिवॉर्ड के लिए। इसलिए उसमें लिखा है आग में जलते जलते बचेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हर एक तारे का चमक एक समान। क्या मतलब है? स्वर्ग में भी सबको एक समान महिमा नहीं दी जाएगी। उनका संसार का चाल चलन कैसा रहा, उसके आधार पर स्वर्ग में भी उनका पद रहेगा। तो पुनरुत्थान क्या करता है? न्याय का और पुनरुत्थान के बातों का रास्ता को क्या कर दिया? खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट चीज को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 20 और 21। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसका 20। हाँ। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हाँ। अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये क्या दिखाता पता है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम नया शरीर और महिमा का आशा को देखते हैं। हालेलुया। वो पुनरुत्थान होकर के दिखा दिया कि जैसे मैं मुर्दों में से जी उठकर मरणहार देह को छोड़कर पुनरुत्थान की देह को प्राप्त किया, मेरे बेटा और मेरी बेटी, एक दिन तुम भी उसी महिमा भरी देह को प्राप्त करके मेरे सामने खड़ा होगे। आज हम लोग बोलते हैं कमर दर्द कर रहा है, थोड़ा पीठ दर्द कर रहा है, अरे थोड़ा ऐसा हो रहा है, ऐसा तकलीफ रह रहा है। मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में जब आप पुनरुत्थान की देह को प्राप्त करोगे, आप एकदम जवान और मैच्योर, एकदम 33 साल के रहोगे। एकदम कोई सर्दी खांसी मलेरिया कुछ नहीं, ना कोई दर्द, ना कोई आंसू, ना कोई चिंता, ना कोई पीड़ा, कुछ भी नहीं। आप अपना महामहिम प्रभु यीशु मसीह के समान पुनरुत्थान की देह में उसके सामने खड़ा होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ संसार में जो बुढ़ापा में मरा है, वो भी वहां महिमा का वस्त्र पहने एकदम जवान होगा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।